हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, बाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? बाणी औचित्य जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जिजीविषा सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। जलज, जलद, कमल, समुद्र। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थी है? अंबर। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। जलोदरी। कृतज्ञ का विलोम है कृतघ्न। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? पश्तो। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अमीय तद्भव शब्द है। सीमा कुत्ते से डरती, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? पानी। मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वहां। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सक्रमक क्रिया है। विद्यार्थी लिखता है। स्त्री शब्द का विशेषण है स्त्रोण। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 5। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है प्रज्वलित। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं ता, था, दा, धा। झूठ और सच के लेखक कौन है? यशपाल।
दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साकार दिव्य गौरव विराट, पुरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम कीर्तिन, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति, मेरे विशाल युग युग अजय, निर्बल मुक्त युग युग, गर्वे नित महान, निस्सीम व्योम में तनम रहे, युग से हिम, युग से किस महिमा का वितान, कैसे अखंड यह चिर समाधि यह तीवर, कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषय विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। हिम कीर्तन का अर्थ है, का आशय है। हिम कीर्तनी का अर्थ होता है बर्फ का मुकुट। नगपति का विग्रह और समास हुआ। नाग व पर्वतों का पति तत्पुरुष समास। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? पुरुष और पूंजीभूत ज्वाला की पंक्ति में कहा गया है ये है ज्वालाओं का ढेर है ये। अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्प में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। कठिन विपत्ति सहना। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निगलते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। विरोधाभास। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं चौपाई। उत्सव किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। उत्साह। अनुभाव के कितने रूप माने जा गए हैं? 4। अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। एक ही विधेयक हो जिसमें सरल वाक्य कहलाता है। वृत्तिमान में समास है। अव्ययीभाव। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग। सभी महिलाएं फूल हैं। सभी महिलाएं। महिलाएं फूल हैं। सभी फूल तोते हैं। ठीक। निष्कर्ष देखते हैं। सभी महिलाएं तोते हैं। सभी महिलाएं तोते हैं। हाँ ठीक है, महिला तो तोते हैं। सभी तोते महिला हैं। तोते महिलाएं नहीं है। ये तो इसमें हो सकती है, पर ये इसमें नहीं हो सकती। ठीक, ये गलत है। ऑप्शन ए ठीक है बस।
दी श्रेणी में मिसिंग नंबर देखना है, श्रृंखला को पूरा करना है, श्रेणी सीरीज दे रखी है। दो में 8 ऐड करेंगे, 8 10 में 20 ऐड करेंगे, 30 में कितने ऐड करेंगे, ये कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा है। फिर क्या करेंगे, दो में प्लस के 8 करेंगे, 10 में प्लस के 20 करेंगे, 30 में कितने ऐड करें, अभी ठीक है यहाँ से देखते हैं। 8 में कितने को ऐड हुए, 12, इसमें भी 18 ऐड करके देखते हैं कितने हो जाएंगे, 38। यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 38, 68, 68 ऑप्शन में, ऑप्शन उठा के देख लेते हैं, ये मान लेते हैं बी, ऑप्शन बी। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे 130, 130 में कितने 62 ऐड करते हैं, यहाँ पे 18 में कितने ऐड करें, 18 में 6 ऐड करो, 24 हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पे भी 6 ऐड हो रहा है और यहाँ पे भी 6 ऐड हो रहा है। ठीक है, यही सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इधर 1, इधर 1, इधर 2, इधर 2, इधर 3, इधर 3, अब इधर 4 और इधर 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, ऑप्शन बी। कथन और धारणाएं दी गई हैं, देखते हैं। स्कूल कैंपस में शीतल पेय बिक्री मशीन लगाना एक बुरा विचार है। अभिभावक शिक्षक बैठक में बोलते एक अभिभावक। धारणा है, उस अभिभावक का मानना है कि बिक्री मशीन के कारण छात्रों में शीतल पेय का उपभोग बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है। ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं जिससे छात्र कैंपस में होने पर शीतल पेय खरीद सकेंगे। हाँ, ये बात सही है, ये गलत है, केवल एक निहित है। दी गई विकल्प में से संबंधित चित्र को चुनिए। प्रश्नाकृति, उत्तराकृति। ये वाला गोल था, ये अंदर आ गया, बाकी इसके बाहर 3 राउंड राउंड छल्ले डाल दिए। अब इसके भी, ये भी अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाहर 3 वो होने चाहिए, तो यानी ये यहाँ आ गया अंदर और इसके बाहर 1 2 3।
इसके अंदर भी ये आ गया, तो ये पॉइंट आ गया, तो ये भी यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, तो ये ठीक है, पॉइंट और 3 बाहर राउंड। ठीक, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसलिए डी सही है। ब्लड रिलेशन सोल्व करना है। एस टी, एस टी की बहन है, एस टी की बहन है, टी की बहन है, एस, ठीक है। वो नेक्स्ट हो रहा है, यू टी का भाई है, टी का भाई है, टी का भाई है यू, ठीक, टी का भाई है यू। नेक्स्ट बोला है यू जेड की बहन है, यू जेड की बहन है, ठीक, जेड की बहन है, तो निम्न में से कौन सा सही है? जेड की बेटी है, एस जेड की बेटी है, नहीं कैसे हो सकती, जेड की बेटी बेटी तो हो ही नहीं सकती, गलत है। एस जेड की चाची है, जेड एस की चाची, ये भी गलत है। एस जेड की चाची है, ये तो दोनों सेम ही हो गए, तो गलत ही है लगभग, हाँ अच्छा अच्छा, आगे पीछे देखें, गलत है ये भी। एस और जेड भाई बहन, हाँ ये ठीक है, ये भाई ये बहन, ठीक है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 साल है। 10 साल बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी होगी, जब उनकी उम्र कितनी है? अब उनकी उम्र कितनी, प्रेजेंट एज पूछ रहा है। प्रेजेंट एज का, ठीक है, निकालते हैं। उनकी वर्तमान एज कितनी माना, एक्स, माना पिता एवं पुत्र की वर्तमान एज कितनी होगी, एक्स और वाई, एक्स और वाई। पिता की एज कितनी है, एक्स, इनकी दे प्रेजेंट कितनी दी, एक्स प्लस वाई, कितनी दे रखी है, 70 साल, ठीक। 10 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 10 बटे 2 बराबर वाई प्लस 10, तो यह हो जाएगा एक्स प्लस 10 बराबर 2 वाई प्लस 20। इसके बाद एक्स माइनस 2 वाई बराबर 10। अब इसमें से ये 70 ये घटाने पर कितना बचेगा, ये बचेगा 70 यानी ये बचेगा, इसमें ये घटा दो, ये एक्स प्लस वाई बराबर 70, यानी ये बचेगा यहाँ पे 60 बराबर का 3 वाई, ठीक, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस जुड़ जाएगा, ठीक, ये 70 वाई 60 वाई बचेगा।
और 60y यानी y बराबर 60 अपॉन 3 की 2 y बराबर कितना हो जाएगा 20 यानी y की कितनी आ गई 20। अब x प्लस वाई कितना दे रखा है 70 यानी कि टोटल कितना दे रखा था y की कितनी आ गई 20 y की बेटे की आ गई 20 वर्ष और यानी कि 70 में से 20 माइनस करो तो 50 यानी कि 50 किसकी आ गई 50 आ गई पिताजी की यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित उत्तराकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता नहीं बनाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता कौन सा नहीं बनाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता तो यानी कि स्टार के अपोजिट तो ये होगा ठीक और इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा तो इसमें से देखते हैं कौन सा नहीं बनेगा ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के ये दोनों पास नहीं बनेंगे इसमें बाकी सब बनेंगे यही ऑप्शन सी सही है। दी गई संख्या के प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 8 6 48 48 की 4 से गुणा करेंगे तो आगा 192 4 8 32 को 2 हाथ से लगा 3 4 दिया 12 4 6 16 3 19 ठीक है यही यहाँ पे करेंगे फॉर्मेट 9 दूनी 18 18 की किससे गुणा करें कि 300 324 18 18 यानी 318 का स्क्वायर 324 होता है ठीक वर्ग ABCD में कितने वर्ग हैं वर्ग बताने हैं
यानी कि 1 2 3 4 4 हो गई। अब इनका कर दो स्क्वायर, यानी कि इसका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। टोटल कितने हो जाएंगे? 1 1 4 9 16। इनको टोटल को जोड़ लो, 20 20 20 और 9 30, 20 और 10 30, टोटल 30। नेक्स्ट चलती है, रानी राम से अधिक अमीर है। रानी राम से अधिक अमीर है। रानी रानी राम से अधिक अमीर है, राम से। ठीक। राम विनोद से अमीर है। राम विनोद से अमीर है। राम विनोद से अमीर है। ठीक। ऊषा राम के बराबर अमीर है। ऊषा राम के बराबर अमीर है। अमीर है। ऊषा और राम बराबर है। ऊषा यानी ऊषा और राम यहाँ पर बराबर है। यहाँ पे ये, यहाँ पे ऊषा और राम बराबर है। ठीक। पंकज रानी से अधिक अमीर है। पंकज रानी से भी अमीर कौन है? पंकज। ठीक। सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर पंकज। सबसे अमीर कौन है? रानी से अधिक अमीर है। सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर तो इसमें पंकज आ रहा। रानी राम से अधिक अमीर है। ठीक। राम विनोद से अमीर है। ऊषा राम के बराबर अमीर है। पंकज रानी से अधिक अमीर है। सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर तो पंकज आ रहा। सबसे अमीर पंकज है। तीन संख्याओं के बीच में पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से तीन गुनी। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 506 है तो पहली और तीसरी संख्या के बीच कितना अंतर है? अच्छा ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी। ठीक है, दूसरी से दोगुनी यानी दूसरी से दोगुनी और तीसरी से तीन गुनी यानी कि तीसरी। पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली दो तीसरी से तीन गुनी यानी कि इसे 2 मान लो और इसे 3, और इससे ये बोल रहा है इससे ये 3 गुनी और इससे ये 2 गुनी। ठीक है, दूसरी से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी। ठीक हो गई। अब इसे x मान लो सारी संख्याओं को। ठीक, तीनों संख्या को एवरेज कितना दे गया? 506 दे रखा है इसने। अब तीनों संख्या को एवरेज, तीनों संख्या यानी तो पूछे क्या? तो पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना है? पहली और तीसरी के बीच यानी इन दोनों के बीच अंतर पूछा है। टोटल कितना हो गया? 9 और 11, 11 का कितना दे रखा है? 11 इंटू 506 इंटू 3, और अंतर यही निकालना है हमें, इन दोनों का अंतर। ठीक, तो इसे डिवाइड करता हूँ। 11 चौक 44 और 11 छक 66, 3 से गुणा करेंगे तो 3 छक 18 यानी कि 3 छक 18 है, फिर 8 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 138। 138 तो पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर पूछा है। पहली में से तीसरी
पहली संख्या और तीसरी संख्या को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि 4 का इनमें पहली का 6 में और 2 में 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4, इसकी 4 से गुणा कर दो, 4 अट्ठे 32, यानी कि 4 अट्ठे 32 552, इसकी गुणा करके आप देख सकते हैं 138 और 4 की तो आगे 552, इनका ये डिफरेंस है इस का। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, कथन कार्रवाई है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटनाएं दोगुनी हो गई हैं। कार्रवाई का क्रम, कुत्ते को पकड़े और उन्हें बाध्य करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाएं। इससे भाई क्या पता पालतू भी तो कुत्ता हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं है, ये कोई स्टेटमेंट अभी पूरा ठीक नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत दर्ज करें। ये भी कोई सही नहीं है, इसलिए कथन ना तो एक ही पालन करता है ना तो दो ही पालन करता है। अभिकथन और कारण, हम तेज धूप में काले कपड़े में गर्मी महसूस करते हैं। कारण, काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकिरण अवशोषण। हाँ ये बात ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। ए और दोनों सत्य हैं, AR की सही व्याख्या करता है, ये बात ठीक है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाया गया वृत्त विवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है तथा वर्ग धनी व्यक्तियों को दर्शाता है। आकृति के विभिन्न भागों में व्याख्या व्यक्ति की संख्या का संकेत देती है, जो उन विवाहित डॉक्टरों की संख्या को दर्शाता है जो धनी व्यक्ति नहीं है। इसने बोला है जो उन विवाहित डॉक्टरों की संख्या को दर्शाता है जो धनी व्यक्ति नहीं है, धनी व्यक्ति नहीं है उन्हें पूछा। धनी व्यक्ति तो ये सारे धनी व्यक्ति हैं, पर लेकिन धनी 4 नहीं है और 8 नहीं है, ये बात ठीक। अब उसने पूछा है डॉक्टर की संख्या को दर्शाता है, तो डॉक्टर की संख्या को 4 दर्शाता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है 4। नेक्स्ट चलते हैं, सामान्य जानकारी। जीके जीएस, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य के स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? कालीबंगा। हरिश्चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि द्वारा संस्कृत में रचित है। बाणभट्ट के द्वारा। दीवाने कोई के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? सिकंदर सूरी को। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्नि चट्टानों पर विकसित होती है। लाल मिट्टी। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है?
मालदीवीय द्वीप। दोराबाजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1907 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 10। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था? मणिपुर। वर्ष 1978 में संशोधन में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? सत्येंद्रनाथ बोस। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखिका कौन थे या थी? सरोजिनी नायडू। लंदन की राजधानी क्या है? यूनाइटेड किंगडम। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? वर्जीलियस ने। हाल ही में चर्चा में रही पीराकुंभर सुरंग कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। अप्रैल 2023 में संपीड़ित बायोगैस (बीसीजी) का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में। ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया है? केरला ने। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक। हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चालित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? दिसंबर 2023 से। कंप्यूटर में सूचना प्रौद्योगिकी एमसीक्यू। निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? रजिस्टर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? माइक्रो कंप्यूटर के। एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। ह्यूरिस्टिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? यूटिलिटी आधारित एजेंट्स। एक ग्रीन पीसी है।
पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। क्वांटम डॉट है। अर्धचालक नैनो संरचना। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। ITR का पूरा रूप है। आयकर रिटर्न। MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की कुंजी शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? F12। MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+Alt+D। शीर्षक टाइटल केस के मामले में एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। एक स्प्रेडशीट में फंक्शन MOD रिटर्न शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं। ईमेल सेवा निरूपित करता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से कार्य किया जाता है या किए जाते हैं? पराक्रम प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, फाइल प्रबंधन। ये सभी एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। ALU के द्वारा। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी 1992 में। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? 2। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, किसके नाम से जाना जाता है? राजश्री
राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? सीतापुर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, प्रयागराज। निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? कथक कलाकार नहीं है। किशन महाराज। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था? शूरसेन। नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? फैजाबाद। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर जनपद में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? नरोरा में। उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट के लिए। मेरठ खेल के सामान के लिए। अलीगढ़ ताला चाबी के लिए। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में गार्डन कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी। भारत में नलकूप एवं कूप से संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है कहलाता है? उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।